इज रिलेटिविटी रॉन्ग? क्या रिलेटिविटी गलत है? क्या वो सब प्रोमिनेंट थियरीज लाइक टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, E=mc², ऐसे थियरीज क्या रॉन्ग है, या फिर हमने रिलेटिविटी को समझने में ही गलती कर दी है? क्या रिलेटिविटी सच में ऐसा है जैसे कि यूट्यूब के कई वीडियोस हमें पोर्ट्रेट करते हैं, या तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है? कई चीज़ें क्या हमें छिपाई जाती है रिलेटिविटी के बारे में, या फिर रिलेटिविटी के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग ही उतनी मैच्योर नहीं हो पाई है? एंड आज के हमारी इस वीडियो का मुद्दा भी यही होने वाला है। हम आज प्रॉपर तरीके से रिलेटिविटी को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, एंड ऐसी चीज़ें तुमको बाकी यूट्यूब के कई भी किसी भी वीडियो पर नहीं मिलेगी। एक्चुअली कल मैं अपने रिलेटिविटी के प्लेलिस्ट का कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था, एंड इंस्टाग्राम में भी मेरे को रिलेटिविटी के रिलेटेड काफ़ी सारे डीएम्स आए थे। बट उन डीएम्स में से एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन थी। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हुआ ही नहीं है। रिलेटिविटी का बेसिक्स आप लोगों को क्लियर ही नहीं है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। एक्चुअली में रिलेटिविटी है क्या, और कैसे यूट्यूबर्स आपको मिस इंटरप्रेट, मिस गाइड और आधा इन्फॉर्मेशन बताते हैं। इमेजिन करो एक ट्रेन। उस ट्रेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा खाली स्पेस है। आपके पास एक बॉल है और वो ट्रेन बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है। आप उस बॉल को मूव करते हो एंड आपके अकॉर्डिंग बॉल ऊपर नीचे मूव होता है। बट आपका ही दोस्त बाहर बैठकर आपको देख रहा है, सो उसके अकॉर्डिंग बॉल इस तरफ भी मूव हो रही है ट्रेन के साथ, एंड ऑल्सो ये अप एंड डाउन मोशन तो कर ही रही है। तो रिजल्टेंट उसको दिखेगा ये एक पैराबोलिक शेप में मूव हो रही है। अब मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ कैन एन ऑब्जेक्ट, अ बॉल, सो टू टाइप ऑफ मोशन फॉर द सेम सिचुएशन? एक बॉल कैसे मेरे लिए एक स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रैवल हो सकता है और मेरे दोस्त के लिए पैराबोलिक मोशन ट्रैवल कर सकता है फॉर द सेम सिचुएशन एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? द आंसर माय फ्रेंड्स इज क्वाइट सिंपल। हम उस सेम ऑब्जेक्ट को, उस बॉल को दो डिफरेंट जगहों से देख रहे हैं, एक ट्रेन के अंदर से और एक ट्रेन के बाहर से। एंड थिंग्स लाइक स्पीड, टाइम, लेंथ, ये सब एब्सोल्यूट नहीं है, ये सब रिलेटिव है। रिलेटिव इन द सेंस वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह से उसको देख रहे हो, किस चीज से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। एक गाड़ी का स्पीड अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा रहा है उसके स्पीडोमीटर में, तो ये जरूरी नहीं है कि हर किसी बंदे के लिए उसका स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर ही हो। वो डिपेंड करता है कि कहाँ से आप उसको देख रहे हो। या तो आप उसको ग्राउंड से देख रहे हो, या तो आप उसको दूसरी गाड़ी से देख रहे हो जो कि सेम स्पीड से मूव कर रही है। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट यू आर लुकिंग एट। ये मायने नहीं रखता कि आपके 90 आए हैं या फिर 80 मार्क्स आए हैं। ये मैटर करता है कि क्लास के टॉपर के कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपके मार्क्स 57 आए हैं और टॉपर के मार्क्स 60 आए हैं तो आप खुश होगे, राइट? क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। टॉपर के रेस्पेक्ट में आपका मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट वहीं अगर आपके मार्क्स 57 ही आए हैं बट टॉपर लेकर आया है 99, तो आपको वहाँ पर दुखी होना चाहिए, क्योंकि टॉपर के रेस्पेक्ट में आपका मार्क्स बहुत ही ज्यादा कम है। तो दोनों सिचुएशंस में आपका मार्क्स तो 57 ही था, बट सिचुएशन डिफरेंट थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस डिफरेंट था। तो यही है रिलेटिविटी का मेन मतलब। किसी एक को किसी दूसरे के आधार में देखना ही रिलेटिविटी है। एंड हम रिलेटिविटी में बेसिकली करते भी यही है। हम एक सिचुएशन लेते हैं और उस सिचुएशन को हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से देखने की कोशिश करते हैं, दो जगहों से देखने की कोशिश करते हैं, एंड हम बाद में कंपेयर करते हैं कि दोनों सिचुएशन में एक ऑब्जेक्ट का टाइम कितना चेंज हो रहा है। क्या टाइम दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम है? क्या स्पीड दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम है? क्या लेंथ दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम है? अगर नहीं तो उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है? हम बेसिकली रिलेटिविटी में यही करते हैं। लाइक आप लोग टाइम डायलेशन को एक्सप्लेन करते हो या फिर अंडरस्टैंड करते हो, कैसे अज्यूम करते हो? एक स्पेसशिप है, हवा में उड़ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब उसकी स्पीड है, एंड उसके लिए टाइम डायलेट हो रहा है।
बट क्या हो अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि ये सिर्फ आधा सच है, बिकॉज स्पीड इज नॉट एब्सोल्यूट मेरे यार। स्पीड भी डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको देख रहे हो, किस जगह से उसको देख रहे हो। तो इस केस में आप किस आधार पर देखकर बता रहे हो कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब है। एंड दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू अंडरस्टैंड टाइम डायलेशन। एक्चुअली टाइम डायलेशन को अंडरस्टैंड करते वक्त हमें दो सिचुएशंस लेनी पड़ेगी, हमें दो केसेस लेने पड़ेंगे। एक होगा हमारा ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, हमारे अर्थ में एक ऑब्जर्वर होगा, और दूसरा होगा एक दोस्त हमारा जो कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब ट्रैवल कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। अब जब हम टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तब हमें ये नहीं कहना है कि स्पेसशिप के लिए टाइम धीरे गुजर रहा है, बल्कि यहाँ पर हमें एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी कि किसके रेस्पेक्ट में इसके टाइम धीरे गुजर रहा है। क्योंकि यार टाइम टू इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम टू इज रिलेटिव। टाइम भी डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम से देख रहे हो, कहाँ से उसको देख रहे हो। तो अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार इतनी छोटी बात बताने के लिए इतना बड़ा वीडियो बना दिया, बट एक्चुअली ये छोटी बात नहीं है। इस चीज़ का महत्व तुम्हें बाद में जाकर पता चल जाएगा। एंड आज थोड़ा लेट हो रहा है तो इसीलिए हम किसी एक वीडियो में डिटेल में शिद्दत से इसको कवर करने वाले होंगे। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को ऐसे ही रिलेटिविटी के वीडियोस देखना पसंद है तो इस वाली प्लेलिस्ट को आप बिंज वॉच कर सकते हो, और अगर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉम बॉम्ब्स के बारे में इंटरेस्ट है तो इस वाली प्लेलिस्ट को आप वॉच कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।